जोहार, नमस्कार। नागपुरी गोड चैनल में आपने मनकर स्वागत है, अभिनंदन है। आपने कर संगी युगेश कुमार महतो। आपने मन कैसन ही हमके लागेल आपने मन कुशल मंगल होवें। तो चलो प्रश्न कर जे सिलसिला चलत है उकर में नया कड़ी में फिर आज हमरे जुड़ी ला और प्रयास करब कि आए वाला समय में कि आप टाइपिंग करके भी आपने मन जगह राखब जेकर से और सुविधा होवी, समय कर भी बचत हुई और बहुत सारा क्वेश्चन पे बात भी करल जा सकेला। तो आज जे हमरे बात करब जेकर में 15 सवाल है, 15 सवाल आज हमरे बात करब, उकर बाद उकर संख्या अगले दिन फिर बढ़ाब और धीरे धीरे करके बगरा संख्या करब। हमके पता है बहुत कोई सवाल कमेंट भी कर लें कि कम से कम 100 क्वेश्चन होए के चाहे और हमार भी प्रयास रही कि आए वाला समय में 100 क्वेश्चन भी हो जाए, 2-3 दिन के अंदर में प्रयास रही। तो चलो आज हम सवाल शुरू करी। उकर से पहले कायल कर जे सवाल पूछ रहे कि नागपुरी भाषा केकर लिखल रचना के किताब के, तो बहुत कोई सवाल कर सही जवाब दिलें जेकर में विकास कुमार है, मदन है, सुशीला है, अमित है, अनीता है, गीता है, अमित तिर्की है, सूर्यकांत है, सोनू है, राजा है, एमडी राजा है। इस तरह का अलग बहुत सार जे देखे वाला वीडियो देखे वाला है सेमन सही जवाब दिलें। और श्रवण कुमार गोस्वामी का शोधात्मक पुस्तक है जो नागपुरी भाषा से संबंधित है। व्याकरण कर भी कर में अंश है और नागपुरी कर उद्भव विकास पर बहुत शानदार किताब है। और आखिर में हमरे बात करब फिर सवाल पे और जे कुछ एक दो सवाल पूछ हैं गीत से संबंधित सेकर भी हम चर्चा करब और उकर पे पूरा बढ़िया से वीडियो में भी बात करे कर कोशिश करब। तो चलो आज कर हमरे क्लास शुरू करीला। अपने मन स्वस्थ होवे, कुशल मंगल होवे और चलो आज कर सवाल शुरू करीला। और सबसे पहला सवाल है उके देखल जाए। सबसे पहला सवाल जे है वो पहला सवाल है नागपुरी लोकगीत पूर्णा परिया से लोक कंठ में बसते एखन तक चल आलक है। उखे स्वतः परंपरागत गीत मन के हमरे मन लोकगीत कह सकीला। कहते हैं लोकगीत पूर्णा परिया से कि लोकगीत जो है बहुत पुराना काल से, पूर्णा परिया से चलते आवत है और लोक कंठ में बसते एखन तक चल आलक है। और लोक कंठ में जे सामान्य जन कर कंठ है, जे गला है, से कर में बसते आए है, उके स्वतः परंपरागत गीत मन के हमरे मन लोकगीत कह सकीला। ई कथन कौन विद्वान दे हैं? ई कथन है और हम अपने मन के दिखाए चाहिए कि ई किताब है डॉक्टर रामजय नाइक कर किताब है नागपुरी लोकगीत और शिष्ट गीत। इकरे से देवल जाए है किताब से। काल इकर से सवाल पूछा थी काले की जे नगर पालिका कर एग्जाम हुए रहे सेकर में ई किताब से परिभाषा मन के पूछ रहे से ले हमार प्रयास है कि उकर से भी कुछ सवाल मन के बनाए के आपने मन के बताया देवल जाए कि के परिभाषा के दे हैं। अगर इस तरह से फिर सवाल अगर ना हो, अगर हमें तो नहीं चाहिए कि सिलेबस से बाहर कर क्वेश्चन मन हो, लेकिन अगर दे देलक तो कोई उपाय न खे तो उके भी जाने जरूरी है। से चलते हम इकर से सवाल मन बना थी। तो ई कथन केकर है? डॉक्टर बीपी केसरी कर, डॉक्टर गिरधारी राम गंजू कर, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज कर कि डॉक्टर राम प्रसाद कर। तो इकर में सही आंसर जो है डॉक्टर राम प्रसाद है। डॉक्टर राम प्रसाद ई कथन के दे हैं इनकर किताब में नागपुरी लोक गीत और शिष्ट गीत में लोकगीत पूर्णा परिया से, पूर्णा परिया मतलब पूर्णा समय से लोक कंठ में बसते एखन तक चल आलक है। उके स्वतः परंपरागत गीत मन के हमरे मन लोकगीत कह सकीला। ई कथन डॉक्टर राम प्रसाद दे हैं। और डॉक्टर राम प्रसाद नागपुरी लोक कथा कर संग्रह भी लिख हैं, बहुत शानदार उनकर किताब है। स्वतंत्रोत्तर नागपुरी साहित्य एक शास्त्रीय अध्ययन भी उनकर बहुत शानदार किताब है। और नागपुरी कर पहला डिलीट करे वाला आदमी डॉक्टर राम प्रसाद है। और एखन जे हैं नागपुरी भाषा परिषद कर, नागपुरी भाषा परिषद जे है सेकर ई अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष हैं वर्तमान में नागपुरी भाषा परिषद कर डॉक्टर राम प्रसाद। चलो आगे बढ़ी ले और दूसर सवाल के देखी ले। प्रश्न संख्या दूसरा प्रश्न है लोकगीत 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 लोक कर गीत के, लोकगीत लोक कर गीत के ई परिभाषा नागपुरी कर कौन विद्वान दे हैं कि लोकगीत जे है
उ लोक कर गीत हके। लोक मतलब सामान्य जन कर गीत हके। ई परिभाषा के दे हैं और ई परिभाषा भी यही किताब से लेवल जाए है। डॉक्टर रामजय नाईक कर किताब है नागपुरी लोकगीत और शिष्ट गीत। वीरेंद्र कुमार महतो, कुमारी वासंती, त्रिवेणीनाथ साहू की महावीर साहू, डॉक्टर त्रिवेणीनाथ साहू, डॉक्टर कुमारी वासंती की डॉक्टर वीरेंद्र कुमार महतो। तो ई किताब कर आधार से ई परिभाषा के दे हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार महतो दे हैं। नागपुरी लोकगीत लोकगीत कर लोक कर कहा के गीत हके। तो ई परिभाषा डॉक्टर वीरेंद्र कुमार महतो दे हैं। आगे बढ़ी ल प्रश्न संख्या 30 देखी ल। ए दूती हरि हो ए अच्छा जैसन शब्द मन कौन राग कर गीत में आवेला। इस शब्द लड़ी है के गीत कर बीच बीच में पहिल में भी बीच में भी चाहे आखिर में भी आते रहेला। ई कौन राग कर गीत में आवेला। जैसे हमरे ए साजन साजन कहे ना हाय रे हाय दैया, इस सब कर जो शब्द लड़ी में आवेला राग कर बीच में आवेला। अलग अलग राग में सबकर अपन अपन उकर एक विशेषता है, खासकर नागपुरी में देखे के लिए मिलेला। तो ए दुती हरि हो हे ए अच्छा ई कौन राग कर गीत मन में आवेला। उदासी में आवेला का, पावस में आवेला का, अंगनई में आवेला का, फगुआ में आवेला का। तो अगर आपने मन के आंसर पता हुई तो सोच ले हो अब आपने मन कि इकर जे स्वरूप है उदासी में तो ईसन आवेला नहीं, पावस में भी ईसन नहीं आवेला, अंगनई में तो जनानी झुमर के रूप है कैसे लिकर में नहीं आवेला। तो आवेला फगुआ में। फगुआ में कैल भी हमरे हरि हो वासुदेवा राय प्रभु चक्रधारी सहर को रामबे गढ़ खेले होरी। ए अच्छा ए दुती ई सब शब्द लड़ी जे है से फगुआ राग कर गीत में आवेला। और फगुआ राग पुरुष प्रधान गीत हके जेके बसंत पंचमी से लेके झंडा तक कहे मतलब रामनवमी तक गावे कर प्रथा है। और इकर 3 प्रमुख रूप है फगुआ कर फगुआ, फगुआ पुछारी और फगुआ पचरंगी। अगर फगुआ कर भेद देखल जाए तो 2 पुचरंगी और पुछारी के मानल जा सकेला। और भी कर में बहुत सारा रूप है जेके देखे हमरे। आगे क्वेश्चन है, चौथा प्रश्न है नोच धातु है के तो इकर प्रेरणार्थक क्रिया का होगी। नोच धातु है के तो प्रेरणार्थक क्रिया का होके जे प्रेरणा देवेला। नाच नी होवी, नोचेक नी होवी, चोचेक नी होवी, नोचवायक होवी। नोचवायक के को प्रेरणा देवत है कि उके नोच तोरे, छवा के नोच तोरे, तनिक उनके खींच तोरे। तो नोचवायक जे धातु है, नोच जे धातु है उकर से प्रेरणार्थक क्रिया का बनी नोचवायक बनी और साधारण क्रिया नोचेक बनी। तो नोचवायक ई हुई गलत, सही उत्तर हुई नोच धातु कर। अगला प्रश्न देखिल हमरे, बांक के देवेला। बांक शब्द है बांक के देवेला। बांक के देवेला जैसे गरु गाय चाहे छगरी हो गलक, चाहे बिलायर हो गलक, चाहे कुकुर हो गलक, उमन कर बोली कैसन रहेला, उमन बोले न कैसन। जैसे कोयल कैसन बोलेला, कौआ कैसन बोलेला, तो वह लके बिलायर कैसन बोलेला या गरु कैसन बोलेला, यही से रिलेटेड है। तो बांक के देवेला, गाय नहीं देवेला, बाघ नहीं देवेला, हाथी नहीं देवेला, का देवेला बांक मुर्गा देवेला। मुर्गा जे बांक देला होला भी सार गीत भी है। मुर्गा जे बांक देहल, मुर्गा जे बांक देल होवत बिहान के ना, हाय रे कहे रे जाबय, कहे जाबय सबय इंसान के। तो मुर्गा का करेला बांक देवेला, हाथी चिकरेला, बाघ गरजेला और गाय पागुर भांजेला भोकरेला। तो आगे बढ़त ही क्वेश्चन नंबर 6, अधिकरण कारक कर चिन्ह आहे। अधिकरण कारक कर का चिन्ह आहे। कारक कर अलग अलग कारक कर चिन्ह है, उकरे में अधिकरण कारक कर चिन्ह का हके। अधिकरण कारक में जे होवेला कि काम जे है उस वस्तु में हुआ थे, चाहे उकर प्रेरणा से या उकर स्थान पर उ कार्य हुआ थे। जैसे ए में उपरे, ए रे, ए हो, अरे, कर केर क से ले, इस तरह का चिन्ह मन है। तो का होवी कि अधिकरण कारक में ए में उपरे, जैसे बिलायर छाइन उपरे बैठल है, छाइन में जहां काम हुआ थे।
मैना गछ में बैठल है। दादा घरे हे आहे, घरे, घर से घर ए, तो ए कर रूप, घर हे आहे, दादा घर हे आहे। दादा चौकी में बैठल है, दादा चौकी ऊपरे बैठल है, तो अधिकरण कारक कर रूप होई। ए रे ए हो, अरे ई हो जाए संबोधन कारक कर केर कर संबंध कारक कर, और से ले अपादान कारक कर रूप हो जाए। तो ई सवाल होलक। आगे बढ़ीला क्वेश्चन नंबर 7। नागपुरी कर पहिल महाकाव्य आहे। महाकाव्य जेकर में 8 सर्ग होवे के चाहे, उकर में महापुरुष मन कर गुणगान होवे के चाहे, और दुर्जन मन कर विनाश कर भी बात होवे के चाहे, सूरज चांद दिन रात सबकर वर्णन होवे के चाहे, 9 रसों कर में से वर्णन होवे के चाहे, लेकिन कोई एक रस कर प्रधानता होवे के चाहे, ये सब बहुत सारा इकर लक्षण है महाकाव्य का। तो नागपुरी में एखन तक कई गो महाकाव्य लिखल जाए है, और कौन कौन सा महाकाव्य है, उकर में से पहिल महाकाव्य कौन सा है, तो रामायणी सीतायनी, अविनाशी घासी, सीतायन है, गीतायन सीतायन है। अब यहाँ देखेगा सीतायन नाम कर कोई महाकाव्य नखे, गीतायन सीतायन नाम कर कोई महाकाव्य नखे। एक्चुअली में महाकाव्य है रामायणी सीतायनी। इकर रचनाकार पंडित मृत्युंजय नाथ शर्मा है, जो बाद में आचार्य मृत्युंजय नाथ शर्मा का नाम से प्रसिद्ध होना है। और अविनाशी घासी देकर रचनाकार डॉक्टर कृष्ण प्रसाद साहू कलाधर है, जेकर में घासी राम महलीकर पूरा जीवन वृंत लिखल है। और रामायणी सीतायनी में सीता चरित्र पर ज्यादा फोकस करल जाए है। तो सवाल है नागपुरी कर पहिल महाकाव्य है, तो पहिल महाकाव्य कौन है, रामायणी सीतायनी है, ई महाकाव्य है। आगे बढ़ीला 8 नंबर क्वेश्चन है, ए घर ए घर जाबे, ए घर जाबे, ई वाक्य में कौन कारक कर चिन्ह है, कौन कारक कर है, संबोधन कारक कर, करण कारक कर, अधिकरण कारक कर, संबंध कारक कर। तो यहाँ पहले वाक्य के समझे है कि ए घर जाबे कहते, ए अधिकरण कारक में भी आवेले ए, लेकिन अधिकरण कारक में हुआ पे काम होता है, जैसे दादा घर है आए, घर में ही है, चौकिए में है, बिलायत चौकिए में है, इस तरह से। लेकिन यहाँ कहते संबोधन करते, ए घर जाबे, ए घर आबे, संबोधन करते, सेले यहाँ कौन कारक होवी, तो संबोधन कारक होवी 8वां नंबर क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर क्वेश्चन है, सरईगढ़ा केकर लिखल उपन्यास हके। उपन्यास एखन तक मूल उपन्यास 7 है, जेकर में सरईगढ़ा भी एक उपन्यास है। पहला उपन्यास चक्री, शंकर गोटेक जिंदगी दूसर, सातों नदी पार, दखल दहानी, बनोगरा, सरईगढ़ा, पुगरी, इतना प्रमुख उपन्यास है। उकर में सरईगढ़ा केकर लिखल उपन्यास हके, डॉक्टर बीपी केसरी कर, शकुंतला मिश्र कर, बालमुकुंद बड़ाई कर, डॉक्टर पंचम साहू कर। बीपी केसरी एक भी उपन्यास का रचना नहीं कर रहे, वो बाकी विधा में बहुत अच्छा काम लिखल है, लेकिन एक भी उपन्यास वो नहीं लिख है। शकुंतला मिश्र एक उपन्यास लिख है, जेकर नाम है सातों नदी पार। बालमुकुंद बड़ाई जो नागपुरी कर पहल उपन्यास चक्री लिखे हैं, और डॉक्टर पंचम साहू लिख हैं सरईगढ़ा उपन्यास कर। इनकर 3 गो उपन्यास है, पंचम साहू कर 3 गो उपन्यास है, दखल दहानी, बन ओगरा और सरईगढ़ा। ये 3 उपन्यास डॉक्टर पंचम साहूकर है, जो बेड़ो कॉलेज में पढ़ाते रहे, एखन रिटायर हो जाए हैं। तो नवा क्वेश्चन सरईगढ़ा केकर लिखल उपन्यास हके, तो डॉक्टर पंचम साहूकर लिखल उपन्यास हके। इनकर 3 उपन्यास है, दखल दहानी, बनोगरा, सरईगढ़ा। दखल दहानी में जमीन जगह कर से रिलेटेड कहानी है, बनोगरा में जंगल झाड़ जे कटत है सेकर से रिलेटेड कहानी, और सरईगढ़ा में जे भोला भाला जनता के हमरे कर संस्कृति और उकर थोड़ा हरास करे कर स्थिति कर रूप कह सकेला, और नया पीढ़ी के शिक्षा और स्वास्थ्य कर जे महत्व है उकर ऊपरे ये विशेष तौर पे है। तो ये सरईगढ़ा के लिखल उपन्यास पंचम साहूकर है। 9वां क्वेश्चन हो गया। 10वां क्वेश्चन है इसकर, बेलपैत रानी। लोक कथा में बेलपैत रानी से के बिहा करे खोजेला, कि बेलपैत रानी कहानी पढ़े है, लोक कथा है बेलपैत रानी,
जेकर में राजकुमार जे है बेलपैत रानी से बहुत मुश्किल से बियाह करेला। इंद्रलोक में वो इंद्र के खुश करेला और बेलपैत रानी के माई के बियाह करेला। जब ब्याह करके आवे लागेल तो डहर मुके प्यास लागेला, तो पानी लाने के लिए रानी हर जायल बेलपैत रानी। हुआ एगो डोमिन छोड़ी के सब सिंगार पतार माएंगे, पींध लेवेला, रुके ढकेल के अपने रानी बन के रहेला। जब राजकुमार एक बार शिकार खेले के लिए जाएला, तो शिकार खेले के लिए जाएला तो एगो कुइया से बहुत सुंदर एगो गंध आवेला फूल कर। तो गंध कर पीछे आगे जन से आवेल तने जाएला तो देखे ले कुइया में सुंदर फूल है, तोड़ के लाइन के रख देवेला और सूख भी जाए से वो गंध देवेला। जब पूछे ले डोमिन छोड़ी जे राजनी बनल रहेला कि कहाँ से लाइनी, तो बताया कि जहाँ तोके पानी पिए ले रुक रही हमरे पानी पिए ले तो पानी लाने जा रही तहें से तोड़ के लाइनी। तब डोमिन छोड़ी का कर के गंदूर गढ़ा में फेंक देवेला, कतवार गढ़ा में फेंक देवेला। और जब राजकुमार पूछे ना तो कहल कि वो तो बहुत पुरना जार है, मैला जार है या मौला जार है, से लोग के फेंक दिली। तब वो बगीचा में घूमे के लागेल तो रानी कांदे के जैसन सुनाएला और कांदे ले तो जब उकर सामने जाए तो धैर लेवे रानी पकड़ लेवे, तब सब सारा कहानी होल फिर इकर अंत होवेला। तो इकर में बियाह उकर से के करे खोजत रहे? राजा वो तो नहीं करे खोजत रहे, बड़ राजकुमार वो भी नहीं करे, चूंकि उकर बियाह हो जा रहे, छवो कर बियाह हो रहे, सातवा कर बियाह नहीं हो रहे। तो यहाँ मंझला बेटा भी नहीं हुई, राजा कर छोट बेटा बेटा जे है वो बेलपैत रानी से बियाह करे खोजेला। काले उकर छवो बेटा कर बियाह हो जाए, उकर भौजी मन के बड़ी प्रेम से राखत रहे, लेकिन बार बार बेलपैत बेलपैत रानी कहत रहे। तुमन खिसाए कहन देखिल कि तोर बेलपैत रानी कैसन है, तब वो घर छोड़ छाड़ के निकले बेलपैत रानी कर खोज में। तो ये कहानी है। तो बेलपैत रानी कर से बियाह के करे खोजेला राजा कर छोट बेटा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है, पारे चल बहिनी केता कीरे ई हमर बाबा अनबुझ। गीत है, लोक कथा में गीत है, पारे चल बहिनी ई हमर बाबा अनबुझ, ई हमर बाबा अनबुझ। तो कौन कहानी से लेवल जाए है? ई पंक्ति कौन लोक कथा से लेल जाए है? ई जे है पंक्ति जे देवल है ई कौन कथा से लेवल जाए? बेलपैत रानी से, कमल और केतकी से, बाल्मीत रानी से, बनहरनी कर बेटा से। बनहरनी कर बेटा से तो नहीं लेवल जाए है। काल के उकर में कहे ल बनहरनी कांदे ल गीत गावे ल, ढिंगुर त जन्मालो पूता मुसा डाड़े पो सहलो रे, कोहन मैं दीजे हलवेरी देल। बेलपैत रानी में भी, बाल्मीत रानी में भी उस तरह का गीत नखे। कमल और केतकी में है। कमल और केतकी में जब पता चल जाएगा सब कोई के कि भाई एगो बहुत सुंदर फूल फूल है पोखरा में, पद्मसर पोखरा में बहुत सुंदर फूल फूल है, तब तोड़े के लिए सब जाए ना। राजा भी जाएला सोना का डांग रूपा का बंसी फेंकेला, लेकिन उमन तभे के आगे हो जाए ना। और कमर और केतकी जो है गावे न, हमरे बहुत जगह केवरा और केतकी के नाम से भी प्रसिद्ध है ई कहानी। तो कमल और केतकी कर कहानी से ई लेवल जाए है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाय रे पापी पेट, पेटे खातिर तो आदमी के कान ही करे पड़ेला। हाय रे पापी पेट, पेटे खातिर आदमी के कान ही करे पड़ेला। अपन पेट खातिर बुढ़िया पूंजी लगाए के किसिम किसिम कर मिठाई बनाए के बेचत रहे। कि हाय रे पापी पेट, पेटे खातिर आदमी के कान ही करे पड़ेला। अपन पेट खातिर बुढ़िया पूंजी लगाए के किसिम किसिम कर मिठाई बनाए के बेचत रहे। ई देल पंक्ति कौन कथा से लेल जाए? अब याद करे है कि कौन कथा में बुढ़िया है जो मिठाई बनाए के बेचेला। तो ध्यान रखे है, भाई कर खेल में तो बुढ़िया कर कहीं चर्चा है नहीं खे। दुसुट भेड़ा में है, कंगन और चूरी में भी नखे, और बेलपैत रानी में है, लेकिन उसन बुढ़िया कर चर्चा बिल्कुल भी नखे। तो भाई कर खेल में नखे, दुसुट भेड़ा में है। दुसुट भेड़ा में का होवेले कि दसई कर परब बेरा में बुढ़िया मिठाई बनाए के बेचत रहे और पेटे खातिर आदमी करेला, और अलग अलग मिठाई बनाए के बुढ़िया बेचे कर काम करते रहे। तो दुसुट भेड़ा में ई जे लाइन है, ई पंक्ति जे है दुसुट भेड़ा लोक कथा से लेल जाए है। आगे है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है,
नागपुरी कर कौन कवि के विद्यापति कहल जायला जेकर जन्म 17 जनवरी 1859 ईस्वी के होई रहे। कि नागपुरी कर कौन कवि है जेके विद्यापति कहल जायला और उन जेकर जन्म 17 जनवरी 1859 ईस्वी के होई रहे और करकट में होई रहे, ये भी आप बता देवा थी। और बहुत प्रसिद्ध कवि है नागपुरी कर, राजवंश कर कवि रहे, वहाँ राजगढ़ में वो कवि भी कर रहत रहे, राजा कर गढ़ में वो राज कवि भी रहे। महंत घासी रहे का, रुंगटू मलार रहे का, घासी राम रहे का, कवि कंचन रहे का। तो अलग अलग सबकर महत्व है। ई महंत घासी जे हैं उमनकर गुरु होवत रहे नागवंशी राइज कर, लेकिन घासी राम महली जे हैं ई राज कवि रहे और इके विद्यापति कर श्रेणी में मानल जाए। उनकर रचना और इनकर रचना कर समकक्ष में, और इनकर रचना नागपुरी फाग शतक है और भी बहुत प्रसिद्ध प्रसिद्ध रचना मन है। और जेकर जन्म 17 जनवरी 1859 ईस्वी के होए रहे। काल परसों 17 जनवरी आवी तो उनकर जन्म दिवस में मेला भी लागे करकट में। इस बार रांची में भी कार्यक्रम बड़कागढ़ में होए लगे। बड़कागढ़ कहे मतलब धुरवा, कहे कर मतलब जगन्नाथपुर में। और इनकर बहुत बड़ योगदान नागपुरी साहित्य का विकास में है। इनकर नागवंशावली झूमर भी है जो नागवंशी परिवार कर वर्णन है, उनकर वंशावली भी इनकर रचना में देखे के लिए मिलेला। तो घासी राम के विद्यापति भी कहल जाला, जेकर जन्म 17 जनवरी 1859 ईस्वी के होई रहे। कैसन लागत है? क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा हम चर्चा नहीं करे पाते, लेकिन उकर संख्या और बढ़ा 15 हुई है अभी, और आगे एक्स्ट्रा करब जितना बगरा करे पार सकीला। कवि रत्न शारदा प्रसाद शर्मा कर सौभ रचना कौन किताब में संकलित है? कि कवि रत्न शारदा प्रसाद शर्मा कर सौभ रचना कौन किताब में संकलित है? कि कवि रत्न जी शारदा प्रसाद शर्मा है वो बहुत सारा रचना कर रहे हैं। मेघदूत है, चाहे बिंझिया है, चाहे और भी उनकर बहुत सारा रचना मन गीत से संबंधित है, चाहे पतये कोई नार कर है, चाहे विप्लवी महान है, भगवान एक पूरब के है। इस तरह कर बहुत सारा रचना मन है। तो उस सब रचना समग्र रचना कौन किताब में छेप है? कौन किताब में उनकर समग्र रचना छेप है? गीतांजलि में, बिंझिया में, मेघगीत में, नवांजलि में। तो इनकर सब किताब कर जे रचना कहे मतलब जितना रचना वो लिख लें, अलग अलग किताब बना लें और उनके समग्र रचना एक जगह ठाव में एक ठाव प्रकाशित करवा लें और उकर नाम है नवांजलि। नवांजलि में उनकर जितना भी रचना है, जितना वो लिख लें, सब रचना के संकलित करल गेल कामे नवांजलि में। तो नवांजलि है कवि रत्न शारदा प्रसाद शर्मा कर सब रचना कर संकलन किताब। जितना उनकर रचना है सब रचना किताब कर संकलन है। इकर बाद हमरे कुछ चर्चा करब कुछ क्वेश्चन पे भी। एक क्वेश्चन और है उकर बाद ई है आज कर आखिर क्वेश्चन। उकर बाद कुछ सवाल पे जवाब क्वेश्चन करब। और एक आपने मन सवाल कोई कह रहे हैं कि साइकिल में जाबे फ्लोरो हवा लागेल कि इस तरह कर गीत है, वो कौन गीत हो सकेला, इकर पे चर्चा करब। जयनाथ कवि कर नाव से कौन कवि के जानल जाएला? जयनाथ उपनाम है जयनाथ। कवि जयनाथ कवि कर नाम से कौन कवि के जानल जाएला? सोबरन साय के, जयपाल सिंह के, जगतपाल सिंह के, आचार्य मृत्युंजय नाथ शर्मा के। सोबरन साय निर्गुण भक्त कवि उनके तो नहीं जानल जाएला, जयपाल सिंह के भी नहीं जानल जाएला, जगतपाल सिंह जे पिठोरिया के रहे वाला उनके भी नहीं जानल जाएला। आचार्य मृत्युंजय नाथ शर्मा के जयनाथ कवि कहल जाएला। जयनाथ इनके बाल कवि भी कहल जाएला। बाल कवि, बाल कवि कर नाम से भी ये प्रसिद्ध हैं आचार्य मृत्युंजय नाथ शर्मा। और इनके आचार्य कर उपाधि भी मिल है। जो 24 ग्रंथ कर रचयिता हैं, रचयिता हैं 24 ग्रंथ का रचयिता है। और नागपुरी कर प्रथम महाकाव्य भी लिख लें। इनकर पांडुलिपि में नागपुरी कर व्याकरण भी लिखल है और भी बहुत सारा रचना इनकर देखे के लिए मिलेला। तो ई रहे 15 सवाल। आपने मन के कैसन लागला कमेंट करके जरूर बताओ। और अब आगे हमरे बढ़ी ला कि एक सवाल पूछ रहे हैं, हमके ठीक से याद ना के लेकिन फिर भी साइकिल में जाबे फोलोरा हवा लागेला, इस तरह कर कुछ गीत है जेके सवाल कमेंट में कह रहे हैं। तो उकर जे सवाल जे है साइकिल में जाबे फोलोरा हवा लागेला, अगर संस्कार गीत है तो ना लागे, संस्कार मिशन बात ना के, क्रिया संबंधी भी नहीं लागे,
खेल गीत या बाल गीत भी ना लगे, काले कि साइकिल में कोई जात है फलोरा, मतलब वो प्रेमिका कर वर्णन करे थे, तो प्रेमिका साइकिल में नहीं जात है, प्रेमिका जात है, तब उके साइकिल में जाबे फलोरा हवा लागेल, मतलब हमको अच्छा लगता है, साइकिल में जाए तो हमके बेस लागे। तो इस सामान्य गीत है कि छुआ गीत में इस सब तरह कर गीत मन नहीं आवेला, तो साइकिल में जाबे फलोरा हवा लागेला, ई वाला जो गीत है सामान्य गीत कर श्रेणी में आवी, और सामान्य गीत इके कहल जा सकेला, और इकर स्वरूप भी सामान्य गीत कर अंतर्गत आएवी। अब कुछ सवाल, एक सवाल और हम पूछ लेविला, मनोहर मीन्स कर व्याकरण, ओ लिख के बता थी, मनोहर मीन्स कर व्याकरण, जे नागपुरी में रहे, व्याकरण कौन पत्रिका में सिलसिले वार आवत रहे। सवाल है मनोहर मीन्स कर व्याकरण कौन पत्रिका में सिलसिलेवार आवत रहे, ये सवाल है, और इकर जवाब आपने मन हमके कमेंट करके दे सके ना, आपने मन के कैसन लागत है ई क्लास, इके भी आपने मन बतावें। एक और सवाल है, दो सवाल हम प्रयास करत ही आज, दो सवाल देवे कर, एक सवाल है मनोहर मीन्स कर व्याकरण कौन पत्रिका से आवत रहे। पिठिया शब्द कर माने होवेला, पिठिया शब्द कर माने होवेला, पिठिया शब्द कर माने का होवेला, पिठिया शब्द कर माने का होवेला, इके आपने मन के बताए है। तो पिठिया शब्द कर माने का होवेला, इके आपने मन बतावें, और कमेंट करके जरूर बतावें। अगर कोई नया हमारे वीडियो में आए ही चैनल में, तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट जरूर करब, बेस बेकार बताओ, कोई सवाल जो बहुत जटिल बुझाए चाहे नहीं समझ में आवत है, तो आपने मन कमेंट करके भी बता सके न, हम निकला के फिर उकर पे भी चर्चा करब। तो ई सवाल जो आज 15 गो रहे, आपने मन के कैसन लागलक जरूर बताओ। संगे संग आज कर 2 गो सवाल है, एक तो मनोहर मीन्स कर जो व्याकरण है कौन पत्रिका में सिलसिलेवार आवत रहे, और दूसर पिठिया शब्द कर काम आने होवेला। तो आज लागिन इतने, अपने मन के हमके लागल उम्मीद है बढ़िया लाइक हुई क्लास, और उम्मीद करेले कि अच्छा लागी, और संख्या क्वेश्चन कर बढ़ाओ, और आज लागिन इतने, तब तक लागिन सब कोई के जोहार, नमस्कार, जय हिंद।